Good morning, class. We have already discussed the first part of the chapter, The Treasure Within. Now, in this video, we are going to complete the second part, discuss the second part of the chapter. So, let's begin. Let's first check out the overview of the second part. Okay. He stumbled on architecture because he knew little French and less German. He was offbeat even in the pranks that he played on others. When he found his calling, there was no looking back. So, architecture के लाइन में आना, it was just stumbled. Stumbled means एक्सीडेंटली जब हमें कोई चीज़ डिस्कवर होती है या कोई चीज़ हमें एक्सीडेंटली मिल जाती है, दैट इज़ स्टम्बल्ड. सो आर्किटेक्चर के फील्ड में वो एक्सीडेंटली ही एंटर हो गए बिकॉज उन्हें लिटिल फ्रेंच आती थी और लेस जर्मन आती थी. और उनके जो प्रैंक्स होते थे जो वो लोगों के ऊपर प्ले किया करते थे वो ऑफ बीट होते थे, मतलब न्यू होते थे, अनकन्वेंशनल होते थे. और जब उन्होंने खुद को पाया कि कोई उन्हें बुला रहा है, व्हेन ही फाउंड हिज कॉलिंग, जब उन्होंने खुद की बातों को सुना, देयर वॉज नो लुकिंग बैक. जब उन्होंने अपने मन की सुनी, अपनी खुद की बातों को सुना, अपने दिल की सुनी, उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा. सो लेट्स स्टार्ट द सेकेंड पार्ट. बेला राजा, हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर? बेला राजा क्वेश्चन करती हैं कि आप किस तरह से आर्किटेक्चर के फील्ड में आए. Hafiz contractor. In the college for architecture, nobody who had got below 80 to 85% was allowed to enter. वो बताते हैं कि आर्किटेक्चर के कॉलेज में किसी को भी एडमिशन नहीं मिलता, कोई भी अलाउ नहीं था एंटर करने के लिए जिसका 80 या 80% से बिलो मार्क्स हों. और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर गॉट 50% मार्क्स ओनली. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर के तो सिर्फ 50% आए थे एसएससी में, और 80 to 85% से अबव वालों को ही वहाँ पे एंट्री मिलती, एडमिशन मिलता. आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, क्योंकि आर्किटेक्चर कॉलेज में तो एडमिशन इम्पॉसिबल था फॉर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर. सो ही वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी. वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे. आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप. उन्हें उनका एडमिशन लेटर मिल गया था बट उनकी आंट ने उसे फाड़ दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो आर्मी में जाएं. When I decided that I wanted to join the police force, then उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे. My mother said, don't join the police force, just do your graduation. उसके बाद उनकी मदर ने बोला कि तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे, तुम्हें नहीं करना है, तुम नहीं करोगे, तुम अपना जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन. सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे. सो हाफिज़ जय हिंद कॉलेज में, बॉम्बे के जय हिंद कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया. देयर आई वॉज टू इधर टेक फ्रेंच और जर्मन. वहाँ उस कॉलेज में उन्हें या तो जर्मन लैंग्वेज सीखनी थी या फ्रेंच या जर्मन में से कोई एक सब्जेक्ट, कोई एक लैंग्वेज उन्हें चूज़ करना था. दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, क्योंकि वो 7 years से फ्रेंच पढ़ते आ रहे थे. आई डिड नॉट नो इवन वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन उन्हें एक भी वर्ड्स नहीं आते थे फ्रेंच के. नहीं, सॉरी, नो 7 words ऑफ फ्रेंच. उन्हें 7 words भी नहीं आते थे फ्रेंच के. सो आई टुक जर्मन, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फ्रेंच 7 years ले रखा था बट उन्हें 7 words भी नहीं आते थे फ्रेंच के. सो उन्होंने जर्मन लेने का डिसाइड किया. उन्होंने जर्मन सब्जेक्ट चूज़ किया, जर्मन लैंग्वेज चूज़ की. देन माई जर्मन टीचर डाइड, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो जर्मन टीचर थे उनकी डेथ हो गई. द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच. कॉलेज ने उन्हें बोला कि या तो वो फ्रेंच लैंग्वेज चूज़ कर लें या फिर वो कॉलेज चेंज कर लें. नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज? अब उन्हें कौन एडमिशन देता दूसरे कॉलेज में? आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, क्योंकि जय हिंद कॉलेज में भी उन्हें इन्फ्लुएंस और सोर्स के थ्रू ही एडमिशन मिला था, क्योंकि उनके परसेंटेज अच्छे नहीं थे. सो रिकमेंडेशन या सिफारिश से उन्हें एडमिशन मिला था. सो इसीलिए उन्होंने फ्रेंच लेना डिसाइड किया कि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीखेंगे. सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं फ़्रेंच ले लेता हूँ. एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन. और उसके बाद मैंने फ्रेंच
लर्न करना, फ्रेंच सीखना फिर से शुरू कर दिया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने फ्रेंच अपनी कज़न से सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, उसके हस्बैंड आर्किटेक्ट थे। मेरी जो कज़न थी वो एक आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच सीखने के लिए आर्किटेक्ट के ऑफिस जाया करता था, एक आर्किटेक्ट के। ओके, बेला राजा, वॉज इट देन यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू जॉइन टू डू आर्किटेक्चर? बेला राजा पूछती कि क्या आपने वहीं पे जाके डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्चर करना चाहते हैं, आर्किटेक्चर ज्वाइन करेंगे, आर्किटेक्ट बनेंगे? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। फिर वो बताते हैं कि एक्चुअली ये सब बाई चांस हुआ। ओके, सडनली ये सब चीज़ें हुई। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। मैं जब वहाँ पे फ्रेंच सीखने जाता था तो एक दिन मैंने उस आर्किटेक्ट के ऑफिस में किसी को विंडो की डिज़ाइन और विंडो की डिटेल ड्रॉ करते हुए देखा। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग। विंडो डिटेल जो होती है वो बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। हाफिज़ ने उस मैन को बोला, उस इंसान को बोला कि आपकी जो ड्राइंग है, ये जो विंडो डिटेलिंग है वो गलत है, दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। हाफिज़ ने उन्हें बताया कि वो जो विंडो ड्रॉ कर रहे हैं वो ओपन नहीं होगी। ही देन हैड अ बेट विथ मी, उस आदमी ने हाफिज़ से बेट लगा लिया, शर्त लगा ली। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, और बाद में उस आदमी को पता चला कि सच में हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर सही थे, वो जो विंडो की डिटेलिंग थी वो रॉन्ग थी। माई कज़न्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज्ड, ये देख करके मेरे कज़न का जो हस्बैंड था वो सरप्राइज हो गया। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उसने मुझे कुछ और भी चीज़ें डिज़ाइन करने के लिए बोला, विच आई इमीडिएटली डिड, जिसे मैंने तुरंत कर लिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस, मेरे कज़न के हस्बैंड ने मुझे एक हाउस डिज़ाइन करने के लिए बोला और मैंने उस हाउस को डिज़ाइन किया। सो इस तरह से उसके जो हस्बैंड थे उसके कज़न के, वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने लगे हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर से, क्योंकि जब भी वो कुछ डिज़ाइन करने के लिए बोलते थे तो वो तुरंत डिज़ाइन कर लेते थे। उसने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की, हाउस डिज़ाइन किया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। ये सब देखने के बाद उसकी कज़न के हस्बैंड ने उसे बोला, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर को बोला दैट ड्रॉप एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ो और आर्किटेक्चर ज्वाइन करो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, हम तुरंत कॉलेज में गए और प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल से मिले। द प्रिंसिपल वॉन्ट मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दी, वॉर्न किया। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। प्रिंसिपल ने वॉर्न किया कि मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, अलाउ करूँगी कि तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करो, बट अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी कि तुम ज्वाइन करो कॉलेज को, क्योंकि उसके लिए तुम्हें एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही गॉट A+ ग्रेड, उन्हें A+ ग्रेड मिला और उसके बाद से उनके लिए सब कुछ ईजी हो गया। केक वॉक मीन्स स्मूथ राइड और ईजी टू अचीव, उसके बाद उन्हें सब कुछ आसानी से मिलता गया। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, वो बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी कोई प्लान नहीं बनाया, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मैं जानता था कि कोई चीज़ टॉप से कैसे दिखती है। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज, मैं नहीं जानता था कि सेक्शन क्या है, बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक, लेकिन मुझे पता था कि अगर हम किसी चीज़ को कट करेंगे, किसी प्लान को कट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा। आई स्टूड फर्स्ट क्लास थ्रू आउट आफ्टर दैट, उसके बाद मैं थ्रू आउट हर एक क्लास में फर्स्ट क्लास आता गया, फर्स्ट पोजीशन मेरी आती गई। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। उनका ऐसा विश्वास था, ऐसा बिलीव था कि ये जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, जो समझ थी, वो उनके अंदर तभी आई, इसलिए आई क्योंकि वो ही यूज़ टू प्ले, क्योंकि वो खेला करते थे ड्यूरिंग द स्कूल। वो स्कूल के दौरान जो भी एक्टिविटीज़ करते थे प्रैक्टिकली, वही रीज़न था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, उन्हें चीज़ों की समझ थी, बिकॉज वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, वो खेला करते थे। I had a friend called Behram Devecha. We used to have
competitions between us for designing forts, guns and ammunition. फिर वो बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था बहरम देवेचा. सो वो बताते हैं कि वी यूज़ टू हैव कॉम्पिटिशन. वो दोनों अक्सर ही कंपटीशन किया करते थे. किस चीज़ को कंपटीशन? उन दोनों के बीच में कंपटीशन होता था टू डिज़ाइन फोर्ट्स, गन्स एंड एम्यूनिशन. एम्यूनिशन मीन्स होता है बुलेट्स, ठीक है, गोला बारूद वगैरह जो होता है, जो एम्यूनिशन जो फाइट के टाइम पे यूज़ होता है. सो गन, ठीक है. सो इन सब चीज़ों को वो ड्रॉ करने को कंपटीशन करते थे. फोर्ट डिज़ाइन करते थे, गन्स डिज़ाइन करते थे, एम्यूनिशंस डिज़ाइन करते थे. ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. वो दोनों ही एफ़र्ट लगाते थे, पूरी तरह से कोशिश करते थे कि वो डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर सकें. इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी. एक बार जब वो सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में थे, उस टाइम पे उनकी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसेस गुप्ता. उन्होंने उनके स्केचेस को देखा था और उन्हें बोला था, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड. व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम एन आर्किटेक्ट. उनकी टीचर मिसेस गुप्ता ने उन्हें बोला था कि देखो, तुम बाकी चीज़ों में तो बेकार हो, यू आर यूजलेस, तुम कुछ नहीं कर सकते, बट योर स्केचेस आर गुड, लेकिन तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं. जब तुम बड़े हो जाओगे, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े होगे तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे. आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट. उस समय मैं नहीं जानता था, लेकिन वो सही थी. लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर. बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं वापस उनके पास उनसे मिलने गया और उन्हें बताया, बेला राजा, वाई डू यू थिंक you did not like studies? Was it because you felt you could not cope, could not deal with the curriculum? बेला राजा पूछती हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता था कि आप स्टडीज़ को लाइक नहीं करते, आपको पढ़ना पसंद नहीं है. Was it because, क्या ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि आपको लगता था, आप ऐसा फील करते थे कि आप कोप अप नहीं कर सकते, आप स्टडीज़ को फेस नहीं कर सकते, could not deal with the curriculum, और करिकुलम को डील नहीं कर सकते, सिलेबस को डील नहीं कर सकते? क्या आपको ऐसा लगता था? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस. वो बताते हैं कि मेरी जो लैंग्वेज थी वो बहुत बुरी थी. साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विथ, मैथ्स वॉज वेरी बैड. वो बोलते हैं कि साइंस और ज्योग्राफी को तो मैं कैसे भी डील कर सकता था, बट मेरी मैथ्स बहुत बुरी थी. आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड. मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इन सब्जेक्ट्स में. आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी. मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ता था, सीखने के लिए नहीं. वॉट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days. मेरे टीचर्स मुझे जो भी पढ़ाते थे, आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद वो भूल जाया करते थे. आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ. वो परेशान भी नहीं होते थे क्योंकि ऐसा कोई एप्लीकेशन, ऐसा कोई यूज़ नहीं था कि माइंड को शुरुआत करने का. उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि चीज़ों को सीखा जा सके, या ऐसा कोई यूज़ नहीं था उनके अकॉर्डिंग. बेला राजा, डिड यू थिंक दैट what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught you lost interest in the rest of the lesson? बेला राजा पूछती कि क्या आपको ऐसा लगता था कि टीचर्स जो भी पढ़ा रहे हैं स्कूल में वो बोरिंग था, या फिर आपको क्या ऐसा फील होता था कि एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो भी पढ़ाया गया है तो आप बाकी के लेसन्स में आपका इंटरेस्ट चला जाएगा? क्या आपको ऐसा लगता था? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. हम डे टू डे लाइफ को जिया करते थे, मीन्स आज में जिया करते थे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते थे. नाउ अ डेज़ देयर आर सो मैनी टेस्ट्स. आजकल स्कूल्स में बहुत से टेस्ट हुआ करते हैं, बहुत से एग्ज़ाम्स होते हैं, बट देन लेकिन उस वक्त whenever we had test we used to just copy. जब भी हमारा टेस्ट हुआ करता था हम कॉपी कर लिया करते थे, चीट कर लिया करते थे. The teacher thought that we had done our work. और टीचर ये सोचती थी कि उनका काम हो गया. बेला राजा, there is a contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? फिर बेला राजा पूछती हैं कि आप
क्या आपको ऐसा लगता है या फिर ऐसा मानना है, देयर इज़ अ कंटेंशन, ऐसा ओपिनियन है, ऐसा बिलीव है कि जो गिफ्टनेस होती है, गिफ्टनेस का मतलब होता है जीनियस होना, और डिसेबिलिटी मतलब होता है इनेबिलिटी, ठीक है, अयोग्यता। सो यहाँ पे बेला राजा कह रहे हैं कि ऐसा विश्वास है, ऐसा लोगों का मानना है कि जीनियस और डिसेबल ये दोनों ही साथ साथ होते हैं, क्योंकि हर एक स्कूल में, हर एक क्लास में, हर एक फील्ड में कुछ बच्चे जो होते हैं वो गिफ्टनेस होते हैं, जीनियस होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, और कुछ की लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, कुछ अयोग्य लोग भी होते हैं, बट ऐसे हर जगह होते हैं, हैंड इन हैंड, मतलब साथ साथ चलते हैं ये दोनों ही चीज़ें। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, कि आपको लगता है कि ये आप पर भी अप्लाई होता है, कि कभी आप डिसेबल थे, लर्निंग डिसेबिलिटी थी, आप याद नहीं कर सकते थे चीज़ों को, आप एक बैड स्टूडेंट थे, बट सडनली यू बिकेम अ फेमस आर्किटेक्ट, अ पॉपुलर आर्किटेक्ट, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ जीनियस, राइट, गिफ्टनेस। सो एक ही पर्सन में दोनों ही क्वालिटीज़ हैं, दोनों ही टैलेंट है। सो यहाँ पे बेला राजा कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि ये जो बिलीफ है दैट गिफ्टनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, दोनों साथ साथ चलते हैं, ये आप पे भी अप्लाई होता है? हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि हाँ, आप कुछ ऐसे मेरी क्लास के स्टूडेंट्स को एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं जो स्कूल टाइम पे फर्स्ट या सेकंड आया करते थे, लेकिन आज एक नॉर्मल सी, एक ऑर्डिनरी सी जॉब कर रहे हैं। बेला राजा, I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinarily today. बेला राजा फिर कहती हैं कि yes, मैं आई हैव कम अक्रॉस, मैं ऐसे बहुत सी सिचुएशन मैंने फेस की है, या बहुत से सिचुएशन देखी है ऐसे, जहाँ डिफरेंट प्लेसेस के लोग मुझसे आके कहते हैं कि उनके क्लास के जो टॉपर्स थे वो आज एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइव्स दे आर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट. I have learned more by doing what I did on my own than what academics would have taught me. स्ट्रीट स्मार्ट मतलब होता है मनमौजी, ठीक है, जो बिना किसी के फोर्स के अपनी चॉइस से चीज़ों को करता है, अपनी इच्छा से, जो स्मार्ट बाई डूइंग थिंग्स इंडिपेंडेंटली, ओके, बाई चॉइस रैदर दैन फोर्स, ठीक है, कि अपनी इच्छा से कोई चीज़ करना, किसी के फोर्स में आके, किसी के प्रेशर में आके नहीं करना। सो हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि स्कूल में आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स दे आर मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट, कि हम स्कूल में जिस तरह से अपनी इच्छा से अपनी लाइफ जीते हैं, वो उससे हम एक स्ट्रीट स्मार्ट बन गए, ठीक है, मेड अ स्ट्रीट स्मार्ट, क्योंकि हम स्कूल में अपनी मन मर्जी से ज़िंदगी जिया करते थे। आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग, और हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मैंने चीज़ों को करके ज़्यादा सीखा है। अकेडमिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई, स्कूल में जो भी चीज़ें हमें सिखाई गई, उनसे ज़्यादा मैंने चीज़ों को करके सीखा है। बेला राजा, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर, you were able to find expression in a manner you were comfortable with, and you defied every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to do. फिर बेला राजा बोलती हैं कि that is because the personality and skills were there. वो बोलती यही कारण है क्योंकि आपने चीज़ों को करके सीखा है, by doing. यही रीज़न है कि the personality and skills were there. ऐसी ही चीज़ों में जब हम चीज़ों को करके सीखते हैं तभी हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमारे अंदर स्किल्स आते हैं, योग्यता आती है, कुशलता आती है। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विथ। डिफाइड मीन्स होता है ब्रोक या उल्लंघन करना, एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। बेला राजा उन्हीं के स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रही हैं और बोल रही हैं कि आप एबल थे, आप योग्य थे टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर, कि आप ऐसे तरीक़ों को खोज सके जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आपने वही चीज़ें की जो आपके लिए कंफर्टेबल थी, और आपने उन रूल्स को डिफाई किया, तोड़ा,
जो आपको लगता था कि आपको रोक सकते हैं आपके काम करने को, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हो, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जब आपको लगा कि वो रूल गलत है, ठीक है, तो आपने उसको डिफ़ाई किया, आपने उसको ब्रेक किया, तोड़ा, और अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपनी पर्सनालिटी को और स्किल को इसीलिए डेवलप कर पाए क्योंकि आपने चीज़ों को करके सीखा। हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर, I was more interested in other things. If, for example, while in class it started raining outside, I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. फिर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करता था बाकी की चीज़ों में, कंपेयरिंग टू द अकेडमिक्स। जैसा कि वो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अगर बारिश हो रही होती थी क्लास के दौरान, वाइल इन क्लास, जब वो क्लास में होते थे और बारिश होती थी, तो और सडनली अगर बारिश बाहर स्टार्ट हो गई हो और वो क्लास के अंदर होते थे, तो वो सोचा करते थे कि किसके बारे में सोचते थे? थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के बारे में सोचते थे। वो ये सोचते थे कि हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, कि किस तरह से डैम बनाया जाए जिससे इस पानी को रोका जा सके, इस पानी को ब्लॉक किया जा सके। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम। मैं सोचा करता था कि किस तरह से डैम के अंदर ये पानी फ्लो करेगा, बहेगा, उसके बहाव के बारे में सोचा करते थे, उसके फ्लो के बारे में सोचा करते थे विद इन अ डैम। आर्किटेक्ट्स का काम क्या होता है? टू बिल्ड डैम्स, टू बिल्ड बिल्डिंग्स, राइट। सो वो बचपन में ही बहुत क्रिएटिव थे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और वो ये भी सोचा करते थे, मीन्स उस यंग एज में जब वो बारिश देखा करते थे, बारिश का पानी देखते थे, तो वो इन्जॉय करने के बारे में नहीं सोचते थे, वो ये सोचते थे, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में सोचते थे कि ये जो पानी फ़्लो कर रहा है इसको कैसे ब्लॉक किया जाए डैम बना के, और डैम के अंदर पानी का फ़्लो कैसा होगा, और उस डैम के अंदर कितना पानी होल्ड कर, वो जो डैम है वो कितने पानी को होल्ड कर सकता है। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। और उस समय वही उनका इंटरेस्ट हुआ करता था, उसी में उनकी रुचि होती थी कि वो इस तरह से सोचें वाटर और डैम के बारे में। उस दिन के लिए उनका वही इंटरेस्ट हुआ करता था। When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. फिर वो बताते हैं कि जब मेरे स्कूल में किसी स्टूडेंट का बटन टूट जाता था, खो जाता था प्ले करते वक्त या फाइट करते वक्त, वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे और मैं चॉक से बटन बनाया करता था, ब्लेड से कट करके, ब्लेड की हेल्प से चॉक को कट करके बटन बनाया करता था। बिकॉज डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, और क्योंकि उनकी क्लास में, उनके स्कूल में डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग। कोई भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था, मतलब कोई भी बच्चा मैनेज नहीं कर सकता था, हिम्मत नहीं कर सकता था कि उसकी बटन उसके शर्ट पे ना हो। The student would get past dinner with a full neat uniform and after that it did not matter. So बटन लगने के बाद जब उसका डिनर हो जाता था, लास्ट डिनर के बाद, फिर उसके बाद ये मैटर नहीं करता था बटन, लेकिन जब तक डिनर नहीं मिल जाता था तब तक फुल यूनिफॉर्म होना ज़रूरी होती थी। बेला राजा, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट? बेला राजा फिर कहती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, आज में आते हैं। सो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि आप अपने क्लाइंट को किस तरह का स्ट्रक्चर देना चाहेंगे? I, Hafiz contractor, I look at the client's face, his clothes, the way he talks and pronounces, the way he eats, and I would know what his taste would be like. I can relate to people in a way that would be comfortable. I sketch very spontaneously on a paper on the spot. That paper I give to my people in the office. So, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि जब भी मेरा कोई क्लाइंट मेरे पास आता है तो मैं सबसे पहले उसके फेस को देखता हूँ, उसके कपड़ों को देखता हूँ, उसके बात करने के तरीके को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, कैसे वो चीज़ों को प्रोनाउंशिएट कर रहा है, बोल रहा है, उसका उच्चारण कैसे कर रहा है, द वे ही ईट्स, किस तरह से वो खाना खा रहा है, एंड आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, और मैं समझ जाता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है, मीन्स उसे कैसा डिज़ाइन पसंद आएगा। आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल, मैं रिलेट कर सकता हूँ कि किस तरह से कौन सा पर्सन किस चीज़ में कंफर्टेबल होगा। मैं कंफर्ट जोन में रहते हुए या
उस पर्सन के, उस क्लाइंट के कंफर्ट को ध्यान में रख के मैं चीज़ों को डिज़ाइन करता हूँ. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट. और फिर वो बोलते हैं कि मैं ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली, मतलब फ्रीली, बिल्कुल स्वाभाविक रूप से फ्रीली वो तुरंत के तुरंत ऑन द स्पॉट डिज़ाइन कर देते हैं, स्केच तैयार कर देते हैं. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. और मैं अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने लोगों को तुरंत उस स्केच को ड्रॉ करके उसे दे देता हूँ, जिससे कि वो क्लाइंट के लिए वो डिज़ाइन को फाइनल स्केच या फाइनल कर सके. बेला राजा. यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टिवली मीन्स नेचुरली. सो बेला राजा बोल रही हैं कि क्या आप ये स्केचिंग, ये डिज़ाइनिंग नेचुरली आपका हो जाता है या बिल्कुल नेचुरली हो जाता है, इंस्टिंक्टिवली आपके अंदर ये, मतलब वो बोलती कि मतलब ये आपके अंदर नेचुरल एक क्वालिटी है, गॉड गिफ्टेड है कि आप ऑन द स्पॉट ये डिज़ाइन कर लेते हैं. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर. कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, वट एवर. हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं कि आप इसको नेचर बोलिए, इंस्टिंक्ट बोलिए, अर्थमेटिक बोलिए, वट एवर, जो चाहे वो बोलिए. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. लेकिन अब वो मेरे लिए एक मैथमेटिक्स की तरह है. पुटिंग डिज़ाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेक अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स. अब उनके लिए एक मैथमेटिक्स जैसा ही है. डिज़ाइंस बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना, फिर सोशियोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स को जब हम साथ में पुट करते हैं, टुगेदर सबको मिक्स करते हैं और स्केच बनाते हैं. क्योंकि जैसा कि हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि वो लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं पहले, उनके फेस को, उनके क्लोथ को, द वे ऑफ टॉक, एवरीथिंग ही ऑब्जर्व्स एंड देन ही स्केच एंड देन ही डिज़ाइन द स्केचेस और आफ्टर दैट ही डिज़ाइंस. ओके, सो उन्होंने बोला कि मेरी मैथमेटिक्स प्रेजेंट टाइम की डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इन सब का मिक्सचर है. क्योंकि इन सब के बाद ही मैं स्केच बनाता हूँ और मेरे लिए ये सब कुछ एक मैथ्स जैसा है. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics. So इस तरह से after the end of this interview, after the end of the conversation, हम full circle में आ चुके हैं, complete हो चुका है हमारी ये conversation और हमें पता चल चुका है कि किस तरह से मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, मिस्टर हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर ने अपना एक इंटरप्रिटेशन डिराइव किया, बताया कि उनके लिए मैथमेटिक्स एक्चुअल में क्या है. जैसा कि लास्ट में हमने देखा कि उनके लिए मैथमेटिक्स डिज़ाइन, पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी का मिक्सचर है. सो उन्होंने अपने मैथमेटिक्स को डिराइव किया, इंटरप्रेट किया, टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विथ. क्योंकि मैथमेटिक्स उनके लिए, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा कि वो सबसे ज़्यादा डिटेस्ट करते थे, हेट करते थे मैथमेटिक्स से, बट एट लास्ट वो उसी मैथमेटिक्स को बहुत ही प्यार से, बहुत ही लविंगली डील कर रहे हैं. सो दिस वॉज द explanation of this chapter. Thank you everyone.